हाँ बच्चों, यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है। आइए इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। एक आदर्श गैस ऊष्मा इंजन कार्नो चक्र में 227 डिग्री सेल्सियस तथा 127 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्यरत है। यह उच्च ताप पर 6 × 10⁴ कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है। ठीक है। कार्य में परिवर्तित ऊष्मा का मान है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न का मुख्य बिंदु आपको समझा देता हूं। मुख्य बिंदु प्रश्न का इस प्रकार है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई इंजन है और इस इंजन को जो ऊष्मा दी जाती है, ये एक इंजन हो गया आपका, ये आपका स्रोत है और ये आपका सिंक है। ये आपका स्रोत है और ये आपका सिंक है। ठीक है। स्रोत से हम हमेशा स्रोत का तापमान T1 मान लीजिए है और सिंक का T2 है। तो ऊष्मा हमेशा जो मान लीजिए Q1 ऊष्मा स्रोत से सिंक की तरफ आती है। ये आपका इंजन है। इंजन आपका W कार्य किया, अगर इसने W आपका कार्य है, अगर इंजन ने W कार्य किया तो स्रोत से जो ऊष्मा इंजन की तरफ से होते हुए सिंक में जाती है, तो Q1 ऊष्मा आई है और W कार्य किया इंजन ने। ये आपका इंजन है, ये आपका इंजन है। तो कितनी ऊष्मा नीचे की तरफ पर जाएगी, ट्रांसफर होगी, ये आपका Q2 ऊष्मा नीचे की तरफ ट्रांसफर होगी। ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए दक्षता को हम लोग ईटा से प्रदर्शित करते हैं। इंजन की जो दक्षता होगी, ये तापमान के टर्म में अगर देखा जाए 1 - T2/T1 T2/T1 होता है। ठीक है। ये आपकी इंजन की दक्षता का सूत्र है और ये चीज होता है W/Q1 के बराबर होता है। W क्या है? कार्य है। कार्य है, इंजन के द्वारा जो किया गया कार्य होता है। Q1 जो है इंजन को दी गई ऊष्मा। Q1 आपका है इंजन को दी गई ऊष्मा है। यहाँ मैं लिख देता हूं, इंजन को दी गई ऊष्मा है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का दक्षता का जो सूत्र है N बराबर 1 - T2/T1 बराबर W/Q1। ठीक है। अब आप देखिए, अब आइए हम लोग इस प्रश्न को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या दिया है। आदर्श गैस ऊष्मा इंजन कारणों में 227 डिग्री सेल्सियस तथा 127 डिग्री सेल्सियस के बीच में कार्यरत है। यानी जो तापमान T1 है वो आपका 227 डिग्री सेल्सियस दिया है। आपका तापमान T2 जो है वो दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। 127 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका T1 का तापमान डिग्री सेल्सियस में है, इसको हम लोग सबसे पहले केल्विन में बदल लेते हैं। ठीक है। तो जब आप केल्विन में बदलोगे 227 में आप 273 आप धन कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 500 केल्विन आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से T2 का जो तापमान दिया है ये 127 डिग्री सेल्सियस में है, इसमें 273 आप ऐड कर दीजिए, ये आपका केल्विन में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 केल्विन। तो यहाँ से जो दक्षता का सूत्र आएगा हम लोग इसका यूज करेंगे 1 यहाँ दिया गया है 1 - T2/T1 T2/T1। तो 1 - यहाँ से आपका हो जाएगा 400, ये बटा 500, 0 से 0 कैंसिल, 1 - 4/5, 1 ऋण 4/5, यहाँ से 5 - 4 1/5 आ गया। और दक्षता का एक फार्मूला वर्क बटे कार्य बटे दी गई ऊष्मा। कार्य देखिए, ऊष्मा भी एक ऊर्जा ही होती, मतलब एक ऊर्जा ही उस ऊर्जा है और कार्य भी एक ऊर्जा है। ठीक है। तो यहाँ से 1/5 कार्य W बटे ऊष्मा, कितनी ऊष्मा दी गई है, यहाँ से ये देखिए, एक सेकंड में इसको ऐसे लिख लेता हूँ। कार्य बराबर 1/5 गुणे Q, यानी 1/5 कितनी ऊष्मा दी गई है, यहाँ से देखिए ऊष्मा दिया गया 6 × 10⁴ कैलोरी। 6 × 10⁴ कैलोरी। ठीक है। इसको आपको यहाँ से सॉल्व करना है। हल करने के बाद आपका आ जाएगा 1.2 × 10⁴ कैलोरी। 10⁴
10⁴ कैलोरी। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 1.2 गुणे 10⁴ कैलोरी, यानी कि ऑप्शन डी सत्य है। अच्छा, विकल्प डी अतः विकल्प डी सत्य है। ठीक है, अतः विकल्प डी सत्य है। 1.2 गुणे 10⁴। धन्यवाद।